चेयरमैन पीसीबी जो है वो भी एक इंतहाई कमज़ोर हैसियत के अंदर है। उनको भी जो है अपने फैसलों के ऊपर खड़ा होना नहीं आता। गलती की उन्होंने और उसका फिर उन्होंने खमियाजा भी भुगता। दूसरे दिन जो है कि खबर ये भी सामने आई कि एक तूफ़ान उठा, ये नॉमिनेशन मेरी थी, ये काम मेरा था, ये गलती मेरी थी। वह गुस्से का इजहार किया कि वसीम अकरम का नाम भी आता है और इसमें वकार यूनुस का नाम आता है, इंजमाम का नाम आता है, मुश्ताक का नाम आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैलेंट स्पोर्ट्स और मैं हूँ आपका मेज़बान शाहनवाज राना। नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी अहम खबर जो थी वो मंजर आम पर आई और खबर ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साबिका खिलाड़ियों को सिलेक्शन कमेटी की मामनत के लिए एज ए कंसल्टेंट जो है वो नॉमिनेट किया है और उनमें एक नाम साबिक कप्तान सलमान बट का भी था। सलमान बट चूँकि क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी रहे और फिर उन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। गलती की उन्होंने और उसका फिर उन्होंने खमियाजा भी भुगता और 5 साल वो क्रिकेट से बाहर भी रहे। लेकिन फिर ये है कि जब वो कौमी धारे में आए तो ये एक अच्छा फैसला था कि उनको एज ए कंसल्टेंट जो था वो रखा गया। लेकिन अचानक फिर ही दूसरे दिन जो है कि खबर ये भी सामने आई कि एक तूफ़ान उठा और उस तूफ़ान की नज़र जो थे वो सलमान बट हो गए और उनका नाम जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी चीफ सिलेक्टर साहब ने की और वहाब रियाज साहब ने, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान बट का नाम जो था उसको वापस ले लिया और ये भी कहा कि चूँकि ये नॉमिनेशन मेरी थी, ये काम मेरा था, ये गलती मेरी थी और मैं ही अब इस नाम को जो है वो वापस ले रहा हूँ। हालांकि उनके लहजे से, उनके रवैये से लग रहा था कि वो खासे दबाव में आकर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक अच्छी दोस्ती जो है वो भी सलमान बट से थी। लेकिन उन्होंने चूँकि ये जो दबाव इतना शदीद था और इस दबाव के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब जो थे उनका नाम भी लिया जा रहा था कि जो अब डायरेक्टर क्रिकेट हैं, कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से का इजहार किया कि सलमान बट को जो है वो इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी गई। भाई बात यह कि उन्होंने अगर कोई गलती की थी तो उसकी उन्होंने सज़ा भी काटी और वो सज़ा काटने के बाद कौमी धारे में आए और आमिर से भी हुई, आमिर ने भी सज़ा काटी और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी और वो अभी तक क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। तो क्या सलमान बट ही इतना बड़ा मुजरिम था कि जिसकी सज़ा माफ़ नहीं की जा सकती? इससे पहले भी माजी में बड़े नामवर खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगे और वो इल्ज़ामात साबित भी हुए और बाकायदा एक जिसको कहने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बाद साबित हुए, जिनमें वसीम अकरम का नाम भी आता है और इसमें वकार यूनुस का नाम आता है, इंजमाम का नाम आता है, मुश्ताक का नाम आता है। ये सारे वो नाम हैं जिनके ऊपर जो था ये इल्ज़ाम साबित हुआ। उन्होंने जुर्माने भी दिए और फिर उनको माफ़ भी कर दिया गया और आज वो क्रिकेट के बहुत मोतबर नाम जो है वो गिने जाते हैं। ये सारे जो थे ये दूध के दूल्हे थे। एक गुना सिर्फ और सिर्फ जो था वो सलमान बट से ही हुआ, जिसकी कोई माफ़ी जो थी वो नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि इतने अच्छे खिलाड़ी को एक मरतबा फिर माजी के जो थे घिनाव ने उसमें झोंक दिया गया, फेंक दिया गया। ये दूसरी बात है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि सलमान बट के साथ जाती है। और दूसरी बात यह कि जब इस तरह के फैसले होते हैं तो ये क्रिकेट बोर्ड के ही थ्रू होते हैं। इसके अंदर चेयरमैन पीसीबी जो है उनका भी अपना एक रोल होता है। तो जब ये फैसला हुआ था तो चेयरमैन पीसीबी कहाँ थे? उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ जो है हो रहा है, तो इसका रिएक्शन क्या आ सकता है और नहीं भी आ सकता, और वो अपने फैसले के ऊपर क्यों नहीं मजबूती से खड़े होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो भी एक इंतहाई कमज़ोर हैसियत के अंदर है। उनको भी जो है अपने फैसलों के ऊपर खड़ा होना नहीं आता। और आप देख लें कि एक इतने बड़े, यानी कि जिसको कहना चाहिए कि तकरूरी के बाद यू टर्न लेना जो है, ये मैं समझता हूँ कि बोर्ड की इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि कमज़ोरी जाहिर करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि आपने एक खिलाड़ी को कि जो अपने किए की सज़ा भुगत चुका था और जिसने सज़ा काट ली थी उसको एक मरतबा फिर हर्ट किया है, उसको एक मरतबा फिर आपने परेशान किया है ज़हनी तौर के ऊपर, जो नहीं होना चाहिए था। सलमान बट एक बड़ा खिलाड़ी है, उसने जो कुछ किया था उसकी सज़ा भी उसने भुगती। लेकिन यह है कि अब अगर उसे सारी ज़िंदगी माफ़ ना किया जाए तो ये भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। इससे पहले जिन खिलाड़ियों को माफ़ किया गया था वो भी अब मौजूद हैं और वो खेल भी रहे हैं और बड़े मोतबर नाम गिने जाते हैं। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि सलमान बट के साथ जो भी कुछ हुआ है ये एक कोई अच्छा सलूक नहीं है और इसको बहुत सारे क्रिकेट के जो शायकीन हैं उन्होंने भी बुरा ही समझा है। गो के
बहुत सारे लोग के जो बोर्ड के अंदर बैठे हैं जो नहीं समझते थे कि उन सलमान बट के आने से शायद क्रिकेट के अंदर कोई बेहतरी होगी, उनको ये फैसला अच्छा नहीं लगा और बड़े बददिली के साथ, बड़े टूटे हुए दिल के साथ मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि चीफ सेलेक्टर साहब ने, वहाब रियाज साहब ने ये उनका नाम जो था वापस लिया, लेकिन उनके लहजे से, उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो ना चाहते हुए ये फैसला जो है कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये सलमान बट के साथ ज्यादती थी जो नहीं होनी चाहिए थी।